हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील ज़रूर कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे करंट एनर्जीज क्या चल रही है आपके पर्सन की, क्या फील कर रहे हैं वो आपको लेके, क्या है उनके मन में। चलिए देखते हैं। एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, सभी राशियों के लिए है, किसी भी एज के व्यक्ति के लिए, किसी भी जेंडर के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। वो पर्सन मैरिड अनमैरिड कैसे भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, जिस व्यक्ति से आपका रिलेशनशिप रहा है या चल रहा है, वो व्यक्ति की करंट एनर्जीज क्या है राइट नाउ, वो व्यक्ति किस एनर्जी में है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं राइट नाउ वो व्यक्ति किस एनर्जी में है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। नाइन ब्रोकन हार्ट, गॉडेस ऑफ द मून, सन। ओके, ठीक है। देखो वीवर्स, यहाँ पे सबसे पहले जो एनर्जीज आ रही हैं, ये काफ़ी चेंजिंग एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा चेंज यहाँ पे नज़र आता है। आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ की अगर बात करूँ मैं, तो ऐसा नज़र आ रहा है इनकी लाइफ में कुछ हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो इनको बहुत परेशान कर रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन मुझे इमोशनली हर्ट नज़र आ रहे हैं, और ये अदर देन यू है, ये आपके अलावा चीज़ें हो सकती हैं। ये आपने हर्ट नहीं किया है, ये किसी और ने इनको हर्ट किया, ऐसा ना यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो इस व्यक्ति को राइट ना बहुत बहुत अ, रोने पे, तड़पने पे मजबूर कर रही हैं। आपके लिए मैं फीलिंग्स देख रही हूँ, और उसके बाद में मैं सारी एनर्जीज को फीलिंग के साथ में कनेक्ट करके आपको बताऊंगी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। सो वी हैव एस ऑफ सोर्ड, स्टार, एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द लास्ट कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, बॉटम की एनर्जी आ रही है थ्री ऑफ कप्स की। सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ, ये जो व्यक्ति हैं, देखो मैंने बोला ना जैसे अदर देन यू, मैंने पहले ही चीज़ों को देख लिया था, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में, इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनके प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। किसी ने या तो इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है, किसी ने इनके साथ में बहुत बैड हो सकता बिहेव किया है। बट ये व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना यार, किसी से हमारी जब किसी से दिल लगा हुआ होता है या किसी से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम किसी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो वो व्यक्ति के साथ में एक इमोशनल बॉन्ड होता है। और वही व्यक्ति जिसके साथ में आप प्यार में हो, जिससे आपकी एक्सपेक्टेशंस हो, जिससे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो वो व्यक्ति अगर आपको ट्रिगर कर दे तो परेशानी तो होती है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ यहाँ पे डिस्टर्ब है, हिली हुई है। अब एक चीज़ और है यहाँ पे जो आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, आज की एनर्जी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। वो इसलिए कहते हैं ना, जब हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ होती है तो हम कहाँ जाते हैं, कहाँ बैक करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के पास हम जाते हैं जहाँ से हमें कोई उम्मीद होती है, जहाँ से हमें लगता है कि यहाँ से मुझे सपोर्ट मिल सकती है। या फिर मेरा मतलब, कहते हैं ना, कहीं पे कुछ मुसीबत आई तो हम उसी के पास जाएंगे जहाँ पर हमारे पास लगेगा कि यार ये व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है ऐसे समय में, ऐसे मुश्किल समय में। तो इनकी लाइफ में ये जो मुश्किल समय है, जहाँ पर आपके पर्सन इमोशनली ट्रिगर हो रहे हैं, इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, रो भी रहे हैं, तड़प भी रहे हैं, तो ये आई किसके पास है, ये इन्होंने एक्सपेक्टेशंस आपके रिश्ते को लेके लगाई है, आपको लेके लगाई हैं। कहाँ गए हैं, उस कनेक्शन के पास गए हैं, यानी आपके पास आए हैं जिसको ये भूल चुके थे। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी गाइज मुझे यही दिख रही है कि भाई वो, मतलब जैसे धूल सी उतरी है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है जिसको ये भूल चुके थे,
एक तरह से जैसे कहते हैं ना भूतकाल के गर्भ में वो चीज़ें समा चुकी थी, आप ऐसे समझ सकते हो। तो आपका कनेक्शन ऐसा ही था जिसको ये भूल चुके थे, ठीक है, जिस पे ये वर्क करना भूल चुके थे, जिससे ये कहीं ना कहीं एक तरह से डिस्टेंस मेंटेन कर चुके थे, जिसकी कोई इन्होंने कदर नहीं की थी। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ पुराना ही निकल के वापस आया है, कुछ पुराने की तरफ आपके पर्सन चले गए हैं। और ये पुराना ऐसा है जो सालों पुराना है, जैसे महीनों पुराना है, चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब अब निकाल रहे हैं तो यादें आ रही हैं यार, वो हमारा टाइम ऐसा था, वो एक कनेक्शन ऐसा था, वो व्यक्ति ऐसा था, उसने मुझे इतना प्यार दिया था, उसने मेरी इतनी सपोर्ट करी थी, उसने मेरी इतनी केयर करी थी, उसने कभी मुझे इस तरह से ट्रिगर नहीं किया। तो पुराना याद आ रहा आज इनको वक्त, राइट। आपको समझ में आ रही होंगी बातें। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है कुछ लोगों के लिए। मे बी आप इस वक्त का ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वक्त की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पे। अब ये क्या दिखा रहा है कि वक्त बदले हैं, हालात बदले हैं। जिस व्यक्ति को बात करूं कि आपके कनेक्शन की ज़रूरत ही नहीं थी, आज वो व्यक्ति इस कनेक्शन में सन की एनर्जी लेके आए हैं। इस कनेक्शन को एज ए सन देख रहे हैं। जैसे कि ये जो कनेक्शन है ना, ये मतलब एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, जिसमें खुशी हो, जिसमें अपनापन हो, जिसमें उम्मीद हो, जिसमें उजाला हो, जहाँ पे हम अंधेरे से निकल के उजाले में आना चाहते हैं। आपके पर्सन का ये है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं इनका जो माइंडसेट है वो यही है कि उनको इस कनेक्शन में उम्मीद नज़र आ रही है, उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि हाँ, अगर वो इस कनेक्शन में आ जाएं तो उनकी लाइफ में इस समय जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पर्सन व्यूवर्स आपकी तरफ एक प्यार दिखा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है ये व्यक्ति आपको अपना दिल दिखा रहे हैं, अपने इमोशंस दिखा रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं, अपने हालात दिखा रहे हैं। और अपना प्यार दिखा के ये व्यक्ति आपका प्यार पाना चाहते हैं। ये इनका है। जैसे कह रहे हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी वही जगह है, या फिर ये कहें कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी के लिए रुक जाना, किसी के लिए स्टक हो जाना। आपके पर्सन आपको यही दिखा रहे हैं कि मैं तुम पे रुक गया हूँ या तुम पे स्टक हो गई हूँ, राइट। और मैं अभी भी वही उन्हीं उम्मीदों में हूँ, उन्हीं जज्बातों में हूँ तुम्हारे साथ में कनेक्टेड, जिसमें मैं कभी पहले हुआ करती थी या पहले हुआ करता था। तो ये है व्यूवर, जैसे कि कहते हैं ना कि एक एग्जाम्पल जैसे मूवी का लगेगा आपको कि मूवी ही एक्सप्लेन कर रही है, पर मुझे कोई मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, कोई सिनेरियो याद नहीं आ रहा, लेकिन जो फीलिंग आ रही है मैं आपको वो बताती हूँ। जैसे कि आपने इनको कभी बोला होगा कि भाई शादी के लेके, ठीक है, आपके पर्सन ने कभी आपको बोला होगा। तो कह रही है कि जैसे कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए इंतज़ार में हूँ या तुम्हारे लिए रुका हुआ हूँ। देखो मैंने तुम्हारी रिंग, दी हुई रिंग, यानी कि वो शादी की वेडिंग रिंग होती है ना, देखो मैंने वो किसी को दी नहीं है, मैंने अभी भी वो अपने पास रखी हुई है, जो तुम्हारे लिए मैंने रखी थी, ठीक है। या तुम आओगे तो तुम्हें मैं पहनाऊंगी, या तुमने मुझे दी थी तो देखो मैंने अभी तक वो चेंज नहीं किया है, तो स्टिल अवेलेबल, समथिंग लाइक कुछ ऐसा है यहाँ पे, राइट। दे आर स्टक। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं तुम पे ही स्टक हूँ। तो ये चीज़ें हैं व्यूवर्स। लेकिन यहाँ पे मैं ये बोलूँगी, दिस इज़ अ एनर्जी ऑफ फीलिंग। मतलब यहाँ पे फीलिंग आ रही है इस तरह से, समवेयर दे वांट टू कनेक्ट विद यू, मतलब इस तरह से इंजॉयमेंट पर्पस यहाँ पे कह सकते हो। क्योंकि इस व्यक्ति की जो एनर्जी है ना वो यही है, जैसे उनको आप में ही उम्मीद नज़र आ रही है, आपके अंदर ही वो एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि आप इस मुश्किल समय से इस व्यक्ति को हील कर सकते हैं। यू आर अ हीलर। आप में भी हो सकता है हीलर हो। कुछ लोग ऐसा नहीं है ज़रूरी उनको हीलर का टैग दिया जाए तो ही हीलर कहलाएंगे, नहीं। अगर आप किसी के दर्द को कम कर सकें देन यू आर ए हीलर, ठीक है। आप किसी की परेशानी को समझ सके और उनको कोई सोल्यूशन दे सकें देन यू आर ए हीलर। तो यही एनर्जी गाइज यहाँ पे कि इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इनके लाइफ में जो भी इमोशनली डिस्टर्बेंस चल रही है उससे निकलने में आप इस व्यक्ति की मदद कर सकते हो। दैट्स वाई व्यूवर्स, इस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है आपको लेकर राइट ना मुझे काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है। और ये यही सोच रहे हैं कि ये आपके साथ में ये कनेक्शन जो है, इनकी जो उम्मीदें जो हैं ये पूरी हो जाए बस, ठीक है। इनका यही है कि ये पूरा करना चाहते हैं, देखो पाना चाहते हैं आपके साथ में ऐसा कनेक्शन चाहते हैं, जैसे कि इंजॉय करना चाहते हैं। बस ये मान लो कि इंजॉयमेंट है, कि इंसान अपने दर्द को भूलना चाहता है, उस दर्द से ओवरकम करना चाहता है, वो आपके साथ होना चाहता है, आपका साथ पाना चाहता है, ये चाहती है। तो कहीं ना कहीं वो चाहता है, वो मिला नहीं है यानी कि उसे अभी तक, राइट। तो ये चीज़ें हैं कि अभी कहीं ना कहीं चीज़ें हवा में हैं। हवा में मतलब कि एक्सपेक्टेशंस हैं, एक ड्रीम है, एक मैनिफेस्टेशन है जो इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं आपको लेके चल रही है। और वो यही चाहता है या चाहती है कि मेरा इस व्यक्ति के साथ में जो ये संयोग है ये बन जाए और ये व्यक्ति मेरी लाइफ में वापस आ जाए,
राइट। क्यों? क्योंकि मैं किसी थर्ड पार्टी को, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो मैं उसके साथ में रिलेशनशिप को ख़राब होता हुआ यहाँ पे देख पा रही हूँ, या वो मूवमेंट देख पा रही हूँ जो होनी चाहिए थी, जिस वक्त का आपको इंतज़ार था। यस, यहाँ पे वक्त बदला है वीवर्स, और ये व्यक्ति राइट ना मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, या तो इनकी किसी के साथ में खटपिट हुई है, राइट। खिटपिट हो सकता है, खिटपिट हुई है, या फिर उनकी वो लड़ाई वड़ाई हुई है किसी तरह की, या वो व्यक्ति इनकी लाइफ से मूव ऑन हो रहा है या हो चुका है। ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ तो हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वक्त का है। जैसे कि कहते हैं ना, कुछ बदल गया, कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ हो गया है, और दैट्स वाई इस पर्सन का जो मेंटल एस्पेक्ट है वो मुझे चेंज होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे ये व्यक्ति आपको अपने इमोशंस दिखाना चाहते हैं, इनके अंदर आपको लेके बहुत सारे इमोशंस हैं जो अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ये इसी उम्मीद में है कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आ जाए, दे वांट टू प्रपोज यू अगेन। मैं यहाँ पे ये कहूँगी, वही वेडिंग रिंग वाला आ रहा है, जैसे वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर आपके साथ में रिश्ते सुधारना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। ये इनके मन में है कि वो इस बार जो आएंगे तो आपको अपने सब दिखाएंगे, अपने इमोशंस। इस कनेक्शन को जैसे कह रहे हैं कि वो उन्होंने इस कनेक्शन को संभाला नहीं, इस कनेक्शन को सही से ट्रीट नहीं किया, या फिर कहीं ना कहीं उनसे कोई मिस्टेक होगी, गलत डिसीजन आपके पर्सन ले बैठे। तो यहाँ पर कह रहे हैं जैसे वो अब इस कनेक्शन को बैलेंस करेंगे, इस कनेक्शन को वो इम्पोर्टेंस उतनी ही देंगे जितना ये कनेक्शन डिज़र्व करता है, आप जो डिज़र्व करते हो, राइट। तो ये चीज़ें हैं वीवर्स यहाँ पे जो मुझे दिखा रही है कि अब इस व्यक्ति को इस कनेक्शन को लेके अवेकनिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, सिंसियरिटी की एनर्जी में आ रहे हैं। जैसे कुछ चीज़ें पहले जो उनको समझ में नहीं आ रही थी वो अब समझ में आ रही है, क्योंकि इंसान जब तक खुद वो दर्द बर्दाश्त नहीं करता या वो उस दर्द से नहीं गुजरता है, तब तक उसे दूसरे का दर्द समझ में नहीं आता। ये होता है ना कि आप किसी के दर्द को तभी समझ सकते हो, या तो आप मतलब एम्पैथ हो आप, तो आप समझ सकते हो। अगर आप नहीं हो तब तक, जब तक उस दर्द से नहीं गुजरोगे तब तक नहीं समझ पाओगे। तो सेम एनर्जी आपके पर्सन की, जब वो उस दर्द से गुजर रहे हैं, जो दर्द उन्होंने आपको दिया, ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी हर एक के पर्सन ने आपको दर्द दिया, जाने अनजाने हो सकता दे दिया हो, लेकिन अभी उनको वो दर्द वो परेशान कर रहा है, जो जिस दर्द से कभी उस व्यक्ति के लिए आप गुजरे हो, उस व्यक्ति के प्यार के लिए आप गुजरे हो। तो यही चीज़ें व्यूअर्स की इसीलिए देख रही हूँ, जैसे पुरानी यादें ये इस समय खोल के बैठे हैं, पुरानी पिक्चर्स आपकी इनके सामने हैं, राइट, इस समय हैं, वो आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं, आपके मैसेजेस देख रहे हैं, पुराने गिफ्ट्स निकालें, अगर आपने इनको कोई गिफ्ट दिया है, जैसे उससे उसे लिपट के रो रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे सीन नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, जैसे ये व्यक्ति उनको खोले बैठे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं, आपकी चीज़ों से, आपकी आपकी दी हुई चीज़ों से, आपकी आपकी फ़ोटोज़ से बातें कर रहे हैं। दे हैव योर पिक्चर्स, ऐसा नहीं यहाँ पे है, क्लियरली विजिबल नज़र आ रहा है। और वो उनसे हर वो दिल का अपना हाल बयां कर रहे हैं जो इस वक्त डायरेक्टली आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से घबराहट सी हो रही है इस व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा घबराहट, जैसे कहते हैं कभी कभी कोई इतनी घबराहट हो जाती है, दिल पे इतना बोझ आ जाता है कि उनसे इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, मन करता है किसी से कोई बात कर लूँ। तो वही बात उनको आपसे करनी है, जो इनकी लाइफ में चल रहा है इनको आपको बताना है। जैसे कहते हैं, कह रहे हैं कि मतलब कोई मुझे समझ सके इस वक्त, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही समझ सकते हो, कोई और इनको समझ ही नहीं सकता। मे बी हो सकता है ये डायरेक्टली आपसे बात ना कर रही हूँ इस वक्त, लेकिन आपसे ही बात कर रहे हैं। ये आप ही की एनर्जी मिल रही है मुझे 100% कि ये आप ही से बात कर रहे हैं। मे बी वो इनडायरेक्टली, जस्ट लाइक योर फोटोज़, ऐसा हो सकता है आपके आप ही की चीज़ें हैं इस व्यक्ति के सामने, और ये उनसे लिपट के जैसे बातें कर रहे हैं, रो रहे हैं, उनको अपना हाल सुना रहे हैं अपनी लाइफ में, कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना देखो मेरा क्या हाल हो गया, तुम्हारे बिना देखो मेरा जीना कितना मुश्किल हो गया है, तुम्हारी बहुत याद आती है, तुमसे दूर रहना मुश्किल होता चला जा रहा है, इस तरह से है। तो बहुत बहुत क्राइंग एनर्जी है यहाँ पे, मैं ये बोलूँगी काफ़ी इमोशनल, गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी लेके आए हैं ब्रोकन हार्ट के साथ में। तो आप समझ सकते हैं इस व्यक्ति की क्या एनर्जी हो सकती है ना। तो बहुत ही डिस्टर्बिंग एनर्जी, बट ये व्यक्ति व्यूअर्स इस वक्त हर हाल में कहीं ना कहीं अपना अपना जो कनेक्शन है वो आपके साथ में कनेक्ट करने के बारे में ही सोच रहे हैं, जैसे चीज़ें कनेक्ट हो जाए, बस फिर से कनेक्शन रीइस्टैब्लिश हो जाए, फिर से बातचीत का सिलसिला जैसे शुरू हो जाए। तो जब टूटा है व्यक्ति तब उसको आपकी याद बहुत आई है। ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस यहाँ पे क्या आ रहे हैं। एक्शन देख लेते हैं, क्या ये एक्शन कुछ लेंगे आपकी तरफ। पहले प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, क्या ये मेरे व्यूवर्स के लिए कोई एक्शन लेंगे, क्या इनकी तरफ वो कांटेक्ट स्टैब्लिश करेंगे, क्या वो इनसे कांटेक्ट करेंगे डिवाइन एंजल।
क्या वो इनसे कांटेक्ट करेंगे? क्वीन ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स। देखो व्यूअर्स, यहाँ पे यही है कि इस व्यक्ति को देखो आपसे कांटेक्ट तो करना है, ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति की इस समय इतनी बुरी कंडीशन है कि ये कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप देखें, चाहत वही आ रही है कि वो आपसे आएँ, आपकी तरफ आएँ और आपकी तरफ आके इनको ये प्यार आपसे मिल जाए, राइट। तो ये इनके एक्सपेक्टेशन में है कि मैं जाऊँ उसके पास में और झट से उसको जैसे गले लगा लूँ, हग कर लूँ, उसके साथ में गले मिल के मैं रो लूँ, क्योंकि मेरी स्थिति ये है, यानी आपके पर्सन की स्थिति ये है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ, मैं मिट चुका हूँ, मैं टूट चुका हूँ, मुझे संभाल लो, मेरे पास कोई और नहीं है। जैसे कह रहे हैं कि तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे मुझे कोई उम्मीद हो इस वक्त। जैसे कह रही है कि मैंने गलत लोगों पे विश्वास कर लिया, मैंने गलत डिसीजंस ले लिए और इसका खामियाजा मैं जो हूँ यहाँ पे मैं भुगत रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स, हो सकता है इस व्यक्ति की लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जो दिखाता है कि ये व्यक्ति इमोशनली ब्रोकन है। कुछ लोगों की लाइफ में मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ इमोशनल तो है, नो डाउट ये तो है। इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आई है, फाइनेंशियली भी नो डाउट यहाँ पे है। कुछ लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल कुछ बर्डन आ गया है, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये चीज़ें हैं व्यूअर्स, कहते हैं ना जब कहीं पे कुछ ना कुछ तो इनकी लाइफ में हुआ ज़रूर है, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो इमोशनली हो, बट इनको जो उम्मीद जगी है ऐसे समय में वो आपसे जगी है। किसी और व्यक्ति के बारे में फर्स्ट थॉट नहीं आया इनके माइंड में। तो ये चाहते तो हैं आपके पास में आ जाए, आपसे इनको एक तरह की सपोर्ट मिले, बट आपका थोड़ा सा इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपसे या तो डर लग रहा है, ठीक है, आपसे डर लग रहा है, क्योंकि आपके साथ में जो भी किया है ना इस व्यक्ति ने, उसको लेके थोड़ा सा रिग्रेट, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा को रिप्रेजेंट करी, यानी चीज़ें लिमिट से बाहर हो चुकी हैं, कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। ये व्यक्ति बहुत रेस्टलेस है, टेंशन में तो बहुत ज़्यादा है, और ये आपको लेके भी टेंशन में है। पता नहीं आप इनको किस तरह से ट्रीट करेंगे, किस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे, तो ये भी इस व्यक्ति के दिमाग में है, ठीक है। तो एक्शन को लेके यस तो आया है, पर कहीं ना कहीं डर भी आया है कि एक्शन तो लेना चाहते पर डर रहे हैं आपसे। पता नहीं आप इनको ट्रीट अच्छे से करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि दो एनर्जी आ गई, एक क्वीन ऑफ सोर्ड की है, क्वीन ऑफ कप्स की है। तो दोनों एनर्जी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, आप समझ सकते हो। तो ये व्यक्ति चाहते तो कुछ और हैं आपसे, लेकिन आपको देख किसी और एनर्जी में रहे हैं, और इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं इसी एनर्जी को देख के बहुत और भी ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि अब मैं क्या करूँ। जैसे कि आप इनको ये ना कह दो कि क्यों, जब वहाँ पे एक डायलॉग में थोड़ा सा क्या बोलूँ, थोड़ा गलत सा हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले की जब परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हो ना तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसे कहते हैं। लेकिन आप मे भी आपको वो लेके जैसे एनर्जी में आपके पर्सन देख रहे हैं, आपको यही फील कर रहे हैं वो, जो मैं एक्चुअल में मेरे पास सेंटेंस आया मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे वहाँ पे लात पड़ी तो मेरे पास आ गए, ठीक है, जब उसने तुम्हें ठुकराया तो मेरे पास आ गए। क्या मैं सिर्फ ठुकराए हुए को ही लूँ क्या? तो ये है, जैसे आपके पर्सन यही मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। कहीं ऐसा ना बोल दो आप कि वहाँ पे जब तुम्हारा तिरस्कार हुआ, जब वहाँ पे तुम्हें चोट पड़ी तो तुम मेरे पास आ रहे हो, क्यों पहले कहाँ थे? तो ये कुछ आपको लेके थोड़ा सा फील हो रहा है इस व्यक्ति को कि कहीं आप ऐसे एटीट्यूड में ना आ जाओ। ये एक्सपेक्टेशंस है इस व्यक्ति की, ऐसा सोच रहे हैं, इनके मन में है, जैसे कि चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, चीज़ें कंट्रोल इतने ज़्यादा, थॉट इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन, ये वो एनर्जी है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है? क्या मैसेज है इनके लिए? वाओ, फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए क्या ब्यूटीफुल आया, आई लव यू। तो वो आपको प्यार करते हैं, यस वो आपको प्यार करते हैं। मैं देखो हर एक से नहीं कहूँगी कि हर एक व्यक्ति को मतलब यही है कि उन्होंने आपको ठुकराया ही था, मे बी हो सकता है कि कोई वजह रही हो, कोई मजबूरी रही हो, इस वजह से व्यक्ति आपसे दूर हो गए हो। लेकिन आपको आपका हार्ट भी तो देखो ना, आपका हार्ट जो है ना वो आपने कैप्चर कर लिया, उसको आपने स्ट्रांग बना लिया है, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना इंसान रोते रोते भी पत्थर बन जाता है, आंखें भी पथरा जाती है, फिर रोना बंद कर देती है, सेम जस्ट लाइक योर एनर्जी, ऐसा कुछ लोग लिए हो सकता है। आई कांट कंट्रोल दीज इमोशंस सो आई रन। तो कुछ इमोशंस व्यूवर्स इस व्यक्ति के आपको लेके हो सकता है कुछ बदले, तो उनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, कुछ लाइफ में चल रहा था तो ये आपसे दूर चले गए। आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पे ये भी मैसेज है, आपके पास में होना ही
आपके साथ में जुड़ना ही अपने आप में फील करना है पॉजिटिविटी। कैसे? इंटॉक्सिकेटिंग, यानी जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपके पास आने से वो दूर हो जाती है। वो दर्द जो होता है वो आपके पास आने से उसमें राहत आ जाती है ना। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे मैंने बोला था ना, एम्पाथ की एनर्जी ऐसे नहीं बोली थी, हीलर की एनर्जी ऐसे नहीं बोली थी। वो इसी वजह से बोली थी कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उस दर्द से, जिस दर्द से गुजर रहे हैं, उससे आप ही को बाहर निकाल सकते हो। आपके पर्सन का कहना ये भी है कि हाँ, गलती इनकी थी, बट कहीं ना कहीं उसका इल्ज़ाम भी इन्होंने आपके ऊपर डाल दिया। जब आप इनकी लाइफ से दूर हो गए हो, जब चले गए हो, तभी इनको काफ़ी रिग्रेट महसूस हुआ इनके अपने डिसीजंस के ऊपर। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, आपके पर्सन, मैंने बोला था ड्रीम एनर्जी है। तो यस, वो आपके साथ में मे बी उन्होंने ड्रीम ही देखा हो, मे बी लास्ट नाइट। तो वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। ये इनके थॉट्स में आया, इनकी फीलिंग्स में आया है। सो ये व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ऐसी और रीडिंग्स की। अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं तो बुक करवा सकते हैं। ऊपर वीडियो में दिए हुए नंबर पे, आपको नंबर वीडियो में दिख जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, वो रीडिंग चार्जेबल होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। सो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।